कि जिससे आप उनको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, आपके लिए आसानी होगी कि वो कॉइन उस मिंट का है या नहीं है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कुछ कॉइन्स जो बहुत रेयरिटी की तरफ हैं और उसको सब जने ढूंढ रहे हैं, और उसको ढूंढते ढूंढते सब लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें वो कॉइन मिल गया, चाहे उसमें वाकई में वो मिंट है या नहीं है, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें वो इकट्ठी क्वांटिटी में कर करके हमारे पास ले आते हैं। फिर कहते हैं ये मिंट आप देख लो। उन्हें उम्मीद होती है कि इसमें से वो रेयर कॉइन जरूर निकलेगा, जबकि ये रियलिटी नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हम कुछ चीज़ें आपको, कुछ ट्रिक्स ऐसी बताएंगे कि जिससे आप उनको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, आपके लिए आसानी होगी कि वो कॉइन उस मिंट का है या नहीं है। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला जो नंबर इसमें आता है वो आता है, जो रेयर कॉइन है 1991 नोएडा मिंट का। 91 नोएडा मिंट एक रेयर कॉइन है और इसका भी हमारा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है परचेज करने में। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में ये कम से कम 8 से 10 कॉइन, 15 कॉइन परचेज किए हैं और सेल भी किए हैं। तो इसके अंदर एक खूबी होती है कि 1991 नोएडा अगर रेयर है तो आप ये मानकर चलिए कि अगर ये एक कॉइन बना है, तो अगर एक कॉइन की रेशो में देखा जाए तो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद की जो मिंट आती हैं इस 91 में, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आती हैं कि अगर एक कॉमन आदमी किसी भी कलेक्शन में, अगर उसके पास 100 कॉइन हैं, तो उसमें से 5 से 7 कॉइन आपको 1991 के कॉमन मिल जाएंगे, जो नोएडा के नहीं होंगे लेकिन दूसरी मिंट के होंगे। तो यही एक रीज़न है कि इसकी 91 की क्वांटिटी बहुत बड़ी है, लेकिन नोएडा की क्वांटिटी बहुत रेयर है। और आप मानकर चलिए कि अगर 10 लाख कॉइन 1991 के आपको मिलते हैं, तो उसमें से एक कॉइन नोएडा मिंट का निकल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं जो हम कंसीडर करते हैं। हालांकि इसकी कॉपी करना और कॉपी से रिलेटेड इसमें किसी भी तरीके से चीटिंग, फ्रॉड से इसको बनाना, बहुत सारे लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं या जो हमारी लाइन के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत अच्छी समझ है और वो भी इसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करना आसान नहीं है। और आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है, नकली है, या दूसरी मिंट के हिसाब से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं बहुत इजीली कि ये नोएडा मिंट है या नहीं है। तो कभी भी 1991 का अगर आप नोएडा मिंट सर्च कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, मिंट भी नहीं देखनी है आपको। आप सारे कॉइन साथ में रख के उसका जो आउटर एज है वो आपको देखना है, क्योंकि उसमें मिल्ड एज आता है और जो 1991 नोएडा मिंट का कॉइन होगा उसमें सिक्योरिटी एज आएगा। तो अगर आपने 100 कॉइन को हाथ में ऊपर से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये 91 के हमने अलग किए थे और इसमें सिक्योरिटी एज और मिल्ड एज। अगर वो सिक्योरिटी एज है तब आप उसको बिना देखे अलग कर दो और फिर उसके बाद उसको मिंट देखना है, क्योंकि वो नोएडा मिंट के चांसेस हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी कॉइन ऐसा नहीं बना है कि जो नोएडा मिंट का हो और सिक्योरिटी एज के अलावा किसी एज में आया हो। तो सिक्योरिटी एज देखना उसका सबसे पहले प्राइम पोजीशन है उसको नोएडा मिंट का सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 1991 अगर नोएडा मिंट होगा तो उसमें कंपल्शन है, जरूरी है कि वो सिक्योरिटी एज वाला होगा, उसमें मिल्ड एज, प्लेन एज कभी नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आपको सबसे पहला पॉइंट है जो 1991 का कॉइन ढूंढ रहे हैं या उसकी सर्च कर रहे हैं। तो और 1991 नोएडा के अंदर एक और खूबी है कि उसमें जहाँ पर लाइन बना होता है वहाँ पर हमेशा ही उसमें घोस्ट एरर आता है कि बैक साइड का इंप्रेशन दूसरी साइड आता है। तो रिवर्स साइड का जो इंप्रेशन होता है वो ओवर साइड पे आता है, जहाँ लाइन बना होता है उस साइड पे स्मॉल थोड़ा सा उसमें घोस्ट एरर जरूरी है। अगर वो घोस्ट एरर नहीं है तो आप मान कर चलिए कि वो अल्टर्ड है, उसमें मैनिपुलेशन किया हुआ है कॉइन में कहीं ना कहीं, और वो कॉइन जेन्युइन नहीं है। तो ये दो कंसिडरेशन है, एक तो सिक्योरिटी एज और दूसरा घोस्ट एरर। तो इससे आपको कंफर्म कर सकते हो कि ये 1991 नोएडा है या नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक रेयर कॉइन है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आप कंसीडर कर देते हैं तो तीसरी चीज़ के लिए हम नहीं पूछेंगे, आप ये कॉइन ले आइए जिसमें घोस्ट एरर हो, सिक्योरिटी एज हो, 1991 हो। तो ये चीज़ आप मानकर चलिए कि नोएडा मिंट का ही आएगा। तो ये तो था 91 नोएडा के बारे में।
अब दूसरे कॉइन के हम बारे में बात करेंगे, चितरंजन दास का, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास जब भी आते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें चितरंजन दास के 2 कॉइन हैं। उनको ऐसा रियलाइज होता है कि जैसे चितरंजन दास के 2 कॉइन का मतलब ये हो गया कि उनको सीधा 80,000 1 लाख रुपए हम देंगे। जब हम उनसे कहते हैं कि इसमें हैदराबाद मिंट देखो, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हैदराबाद मिंट की क्या बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि चितरंजन दास का जो हैदराबाद मिंट का है सिर्फ वही कॉइन रेयर है। तो उसके अंदर भी एक खूबी है कि अगर उसमें किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन कर रखा होगा तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क आता है वो कुछ बड़ा होता है थोड़ा नॉर्मल से, और उसके साथ साथ उसमें मिंट मार्क के पास में ही एक डाई क्रैक एरर आता है। अब बहुत सारे कॉइन जो डुप्लीकेट भी आए हैं उसमें भी उन लोगों ने कोशिश की है कि हल्का सा डाई क्रैक एरर वो उसमें डाल देते हैं कई बार, और मेरे पास भी काफ़ी सारे कॉइन ऐसे आए हैं जिसमें मिंट मार्क बड़ा भी होता है, उसके साथ साथ वो स्लाइट डाई क्रैक एरर डाल देते हैं। लेकिन डाई क्रैक एरर बिल्कुल कंपल्शन है उसका हैदराबाद होना, और डाई क्रैक एरर देखते ही आपको पता चल जाएगा, उसमें हैदराबाद का मिंट मार्क होगा और डाई क्रैक एरर होगा। उसके साथ साथ आप उसका वेट वगैरह और बाकी चीज़ें चेक करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसकी रेयरिटी अगर किसी को नहीं पता है और वो कॉमन किसी ने उसको फेक बनाने की कोशिश की है या कहीं पर भी कोई चीटिंग फ्रॉड किया है, तो आपको मिंट मार्क के साथ डाई क्रैक एरर नहीं दिखाई देगा और आप इजीली जज कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड या फेक कॉइन बनाया हुआ है। तो ये एक चितरंजन दास का 2 रुपए का कॉइन है, क्योंकि ये कॉइन भी अपने आप में एक रेयर है जिसकी वैल्यू 30,000 से 50,000 रुपये कम से कम है जो हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद इसमें तीसरा एक कॉइन आता है 1989 का, नोएडा का, नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू 1989 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने टोपी पहनी हुई है। तो उसमें नोएडा मिंट बहुत लोग फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया है कि जो उसमें राइट अप होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा होता है उसके और बॉर्डर के बीच में स्लैंट होता है, स्लोप होगा। कॉमन जितने भी कॉइन आएंगे उसमें स्लोप नहीं होगा, पर्टिकुलर नोएडा मिंट के कॉइन में ही वो स्लोप होगा, स्लैंट, जिसमें आपको महसूस होगा कि इस तरीके से कटिंग की हुई है कि वो स्लोप के वे में आपको दिखाई दे रहा है, कटिंग और एज के बीच में, जहाँ पर राइट अप लिखा हुआ है और उसके एज के बीच में वो स्लैंट होगा। उससे आप जज कर सकते हो। उसके बाद ही आप उसमें मिंट देखिए कि वो नेहरू नोएडा का है या नहीं है। और 1989 में नेहरू नोएडा होना ही एक अपने आप में रेयरिटी है, जबकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। वो कॉइन 1000 से 1500 2000 से ऊपर वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है। आप ये मानकर चलिए कि सबसे कॉमन कॉइन्स में हम उसकी गिनती करते हैं, क्योंकि राजीव गांधी का कॉइन, नेहरू का कॉइन, ये सबसे कॉमन है और इसमें नोएडा मिंट की पहचान मैंने आपको बताई है आज, तो उसके हिसाब से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे जिससे आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार होने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपको ये चीज़ें सर्च करने में ईजी रहेगा कि भाई ये चीज़ें ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, जिसकी वजह से आपको इसको बेचने में भी आसानी रहेगी और आप किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो इसके लिए इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।